अपने ज़िंदगी के फैसले खुद लिया करो। जब हमारे दिमाग में किसी चीज़ को लेकर स्पष्टता नहीं होती, तब हम आए गए हर किसी की बात मान लेते हैं और इसी कारण हम यह नहीं समझ पाते कि आखिर हम चाहते क्या हैं। इसलिए चाहे आपकी ज़िंदगी की छोटी सी भी बात क्यों न हो, लेकिन उसके लिए फैसला आपको खुद लेना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आनंद। आनंद हमेशा अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले दूसरों पर छोड़ देता था। वह कभी भी अपने दिल की सुनने का साहस नहीं जुटा पाता था। उसके माता पिता और गांव के लोग हमेशा उसे सलाह देते रहते थे और वह उन्हीं की बातों पर निर्भर रहता था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि महान संत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। आनंद ने सोचा कि यह एक सुनहरा मौका है और उसने निर्णय किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपने जीवन के बारे में सलाह लेगा। आनंद महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, हे महात्मा, मैं जीवन के हर मोड़ पर दूसरों की सलाह पर निर्भर रहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने जीवन के फैसले खुद कैसे ले सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और आनंद को अपने पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने एक छोटा सा बीज निकाला और कहा, आनंद, इस बीज को देखो। अगर इसे जमीन में बोया जाए तो यह एक विशाल वृक्ष बन सकता है, परंतु अगर इसे बस यूं ही रखा जाए तो यह कभी भी अपना पूर्ण रूप नहीं ले सकेगा। आनंद ने ध्यान से सुना और पूछा, लेकिन इसका मेरे सवाल से क्या संबंध है महात्मा? भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, इसे मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक समय की बात है, एक दुकानदार था जिसके अगरबत्तियों की दुकान थी। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा था, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। आते जाते लोगों की नज़र जब भी उस बोर्ड पर पड़ती, वह तुरंत दुकान में जाते और अगरबत्तियाँ खरीद लेते। इस तरह दुकानदार की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। एक बार एक व्यक्ति दुकानदार के पास पहुंचा और बोला, भाई साहब, आपने अपनी दुकान के बाहर क्या बोर्ड लगा रखा है? दुकानदार बोला, क्या मतलब? मैंने तो यही बोर्ड लगाया है कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। इसमें गलत क्या है? व्यक्ति बोला, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगरबत्तियाँ तो सुगंधित ही होती है, तो बोर्ड पर सुगंधित लिखवाने की क्या ज़रूरत थी? आपको अपने बोर्ड पर यह लिखवाना चाहिए कि हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती हैं। दुकानदार को उस व्यक्ति की बात में दम लगा, इसलिए उसने अपने बोर्ड में से सुगंधित शब्द हटा दिया। अब उसकी दुकान का नाम हो गया था, हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती हैं। कुछ दिनों के बाद उस दुकानदार की दुकान पर एक दूसरा व्यक्ति आया। व्यक्ति बोला, अरे भाई जी, आपने क्या बोर्ड लगा रखा है? दुकानदार बोला, ठीक तो है, हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती हैं। व्यक्ति बोला, अगर किसी को अगरबत्तियाँ खरीदनी होगी तो यहीं आएगा। हमारे यहाँ का क्या मतलब है? आपको अपने बोर्ड पर सिर्फ इतना लिखना चाहिए था, अगरबत्तियाँ। इतना लिखोगे तब भी कोई भी समझ जाएगा कि इधर अगरबत्तियाँ मिलती हैं। दुकानदार ने फिर से उस व्यक्ति की बात मान ली और बोर्ड में सिर्फ अगरबत्ती शब्द रहने दिया। फिर थोड़े दिनों में ही एक और व्यक्ति दुकानदार के पास पहुंचा और बोला, इधर अगरबत्तियाँ मिलती हैं। दुकानदार बोला, हाँ, बोर्ड पर तो लिखा है अगरबत्तियाँ, तो इधर अगरबत्तियाँ ही मिलेगा। व्यक्ति बोला, आपको तो अब सभी जान चुके हैं, आपको क्या ज़रूरत है बोर्ड पर कुछ भी लिखवाने की? अब आपकी दुकान इतनी चलने लगी, मेरी मानो यह अगरबत्तियाँ नाम भी हटा दो। ऐसा कहते ही वो हंसते हुए चला गया। दुकानदार सोचने लगा, क्या सचमुच मेरी दुकान इतनी चल रही है कि मुझे नाम की ज़रूरत ही नहीं है? ऐसा करता हूँ, मैं बोर्ड ही नहीं लगाता, बाकी दुकानदारों को भी पता चले कि मुझे नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही शेक्सपियर ने कहा है, नाम में क्या रखा है। ऐसा सोचते हुए उस दुकानदार ने अपने बोर्ड से अगरबत्तियाँ शब्द भी हटा दिया। बोर्ड खाली रहने की वजह से लोगों का उसकी दुकान में आना कम हो गया और धीरे धीरे उसका धंधा मंदा हो गया। दुकानदार का एक दोस्त उससे मिलने आया। आते ही उसने दुकानदार से हाथ मिलाया और गले मिला। फिर दोनों की बातचीत शुरू हुई। दोस्त बोला,
मुझे लगता है तुमने दुकान बंद कर दी है। दुकानदार बोला, अरे इतनी अगरबत्तियां दिखाई नहीं दे रही है क्या? दुकान क्यों बंद करूंगा? हाँ, पर आजकल धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। दोस्त बोला, जब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे लग सकता है कि तुमने दुकान बंद कर दी है, तो बाकी सबको तो भी लग सकता है। दुकानदार बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? दोस्त ने बोला, तुमने बाहर बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखवा रखा है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ अंदर क्या बिक रहा है और क्या नहीं? इसी के कारण तुम्हारा काम मंदा चल रहा है। अपनी दुकान के बाहर बोर्ड पर लिखवाओ, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है। ऐसा सुनते ही दुकानदार सोचने लगा, अरे यह तो मैंने पहले ही लिखवा रखा था, पर लोगों के कहने पर मैं ना जाने क्या क्या कर बैठा। दुकानदार बोला, तुम ठीक ही कहते हो, मेरे काम का ठीक से ना चलने का यही कारण है। मैं हर किसी की बात सुन लेता हूँ, मैंने खुद अपना ही नुकसान कर लिया। दुकानदार ने दोबारा दुकान के बोर्ड लगा दिया कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है, और फिर से उसकी दुकान चलने लगी। भगवान बुद्ध ने आनंद को समझाते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा में भी एक बीज है जो तुम्हारी इच्छाओं, सपनों और क्षमताओं का प्रतीक है। अगर तुम अपने फैसले खुद लोगे और अपनी राह पर चलोगे तो यह बीज एक विशाल वृक्ष की तरह विकसित होगा। लेकिन अगर तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे तो यह बीज कभी भी पूर्णतः नहीं हो पाएगा। आनंद को अब समझ में आ गया था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपने घर लौट आया। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण फैसले खुद लेगा। समय बीता और आनंद ने अपने फैसले से जीवन में नई ऊंचाइयों को छुआ। वह एक सफल और संतुष्ट व्यक्ति था जिसने अपने जीवन का मार्ग खुद तय किया था। गांव के लोग भी उसकी प्रशंसा करते और उससे प्रेरणा लेते। इस प्रकार आनंद समझा कि जीवन के फैसले खुद लेने से ही आत्मसंतुष्टि और सफलता मिलती है। बुद्ध की सीख ने उसकी जीवन बदल दी और उसने यह सबक कभी नहीं भुलाया। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि दूसरों की कही गई किसी भी बात से हमें अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा तो दूसरा है, उसे क्या पता आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आपसे बेहतर कौन जान सकता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि से काम लें और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओम बुद्धाय नमः।